अर्णव किड्स टीवी। एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में बत्तख माँ अपने अंडों पर घोंसला बनाकर बैठी थी। गर्मी के दिन थे। धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे अंडे फूट गए। सभी बत्तखों ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडा नहीं फूटा। दादाजी बत्तख ने सारी आवाज सुनी और माँ बत्तख से मिलने गए। बत्तख माँ ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो फूटा नहीं था। दादाजी डक ने सोचा कि अंडा टर्की के अंडे जैसा दिखता है क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा बाकियों जैसा नहीं था। वह बड़ा, सफ़ेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख बदल जाएगी और दूसरों की तरह बन जाएगी। माँ बत्तख और बत्तख के बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकती थी। इस बात से बत्तख माँ बहुत खुश हुई। तैरने के बाद बत्तख माँ बत्तखों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह अन्य बत्तखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हो गया। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्होंने उनसे बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। माँ बत्तख ने उन्हें बताया कि बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरती है और उसने कैसे सोचा कि वह कुछ ही दिनों में अन्य बत्तखों की तरह दिखने लगेगा। दिन बीतते गए और किसी ने मदर डक की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अब भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तखें भी उससे मतलब रखती हैं और उसके साथ नहीं खेलती। बदसूरत बत्तख को बहुत दुहक हुआ। वह अब खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख जाग गई और उसने कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना होगा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी, इसलिए बदसूरत बत्तख को सूखने के लिए जगह मिल गई। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख पर भौंका और बत्तख को बहुत जल्दी भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दियां आ गईं। बदसूरत बत्तख बहुत ठंडी थी। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। यह थोड़ी देर की सर्दी थी। अंततः वसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख ने 3 खूबसूरत सफ़ेद हंसों को तैरते देखा। बदसूरत बत्तख जानता था कि वे उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैर गए। उन्होंने कहा, हेलो नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वह बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उसे बताया कि वह बत्तख नहीं है और पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हुआ। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर सफ़ेद हंस था। हंस उसके दोस्त बनकर खुश हुए और वे सभी तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद हंस था। वह बहुत खुश है। जब हंस उनके ऊपर उड़े तो ज़मीन पर मौजूद बच्चों ने तालियां बजाईं। नैतिक सिख कभी भी किसी को उसके लुक से जज न करें। हमेशा दूसरे लोगों का ख्याल रखें। दूसरों के प्रति बुरा मत बनो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।